आज का चैप्टर स्ट्रिंग्स इन पाइथन अत्यधिक महत्वपूर्ण है बिकॉज कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, चाहे C++, जावा, जो स्ट्रिंग चैप्टर है वो हर किसी में रहता है और इसका बेसिक समझना आपके लिए बहुत अधिक जरूरी है अगर आप प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में, टेक के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपको चीजें अभी तक आसान लग रही है तो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू एकदम करते रहिए मजेदार तरीके से। हम लोग काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे करके बना रहे होंगे। अगर कठिन लग रही हैं आपको चीजें तब तो आप डेफिनेटली करो, क्योंकि जो चीजें हमारे लिए चैलेंजिंग होती हैं, कठिन होती हैं, वो हमें डेफिनेटली करना चाहिए ताकि हम अपनी नजरों में विजेता बन सके। अधिक बातें नहीं करेंगे, हम सीधे काम शुरू करते हैं, चलते हैं और एंड तक ध्यान से सब कुछ सुनना है आपको। ये जो 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट है ना, ये छोटे छोटे ड्यूरेशन ही आपकी लाइफ बदलने का ताकत रखते हैं, क्योंकि आप सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अभी के टाइम पर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, जो कि आपको काफी आगे ले जा रहा होगा। चैप्टर 3 स्ट्रिंग्स इन पाइथन हम लोग शुरू करने वाले हैं। स्ट्रिंग्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स रहा है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और स्ट्रिंग्स का जो थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, मोटा मोटी सारे लैंग्वेजेस में यही है, ठीक है। ध्यान से सुनना है आपको बिकॉज बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर आपका, ठीक है। बट उससे पहले आप कहोगे कि पिछले असाइनमेंट का हमें सोल्यूशन दे दो, राइट। सो चलिए वो भी कर लेते हैं। सो आपका पिछला जो असाइनमेंट था स्मार्ट टेम्परेचर कन्वर्टर, ठीक है। फट से स्मार्ट, और एक बार मुझे बता दो आप लोग खुद से कर लेते हो, मैं सॉल्व करवाया करूं या फिर नहीं। स्मार्ट टेम्परेचर डॉट py नाम का फाइल बना देती हूँ, ठीक है। स्मार्ट टेम्परेचर, तो इसमें प्रश्न है आपका। प्रश्न एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, क्या पता आप भूल गए हो पिछले लेक्चर में क्या असाइनमेंट दिया गया हो, ठीक है। क्योंकि जितने ध्यान से मैं पढ़ाती हूँ, अगर उतने ध्यान से आप पढ़ने लगे तो मज़ा ही अलग हो जाएगा, राइट। बट ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज द क्वेश्चन। स्मार्ट टेम्परेचर कन्वर्टर टेक इनपुट इन सेल्सियस एंड प्रिंट इट्स इक्विवेलेंट फॉरेनहाइट में एंड केल्विन में, हमें इसका इक्विवेलेंट प्रिंट करना है। हिंट भी यहाँ पर दिया गया है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल करेंगे एंड ये फॉर्मूला भी हमें यहाँ पर प्रदान किया गया है। सो टेक इनपुट सेल्सियस, ये हमें सर्वप्रथम करना है। और ये कैसे कर रहे होंगे हम, बताइए आप। अब तक तो ये रट्टा आपको हो जाना चाहिए। सेल्सियस नाम का ही एक वेरिएबल बना लेती हूँ मैं, ठीक है। सेल्सियस इज इक्वल टू इनपुट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम यूज़र को कहेंगे कि भाई एंटर द वैल्यू। और हमें पता है कि जो इनपुट मेथड है वो यूज़र से जो डेटा लेता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेता है, राइट। पर हमें सेल्सियस पे काफ़ी सारा गणित अप्लाई करना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे या तो इंट में या तो फ्लोट में। क्या है ये बताइए, डेटा कन्वर्जन है, ये टाइप कन्वर्जन है, डेटा टाइप कन्वर्जन है, ठीक है। सो यहाँ पर आई थिंक डेसिमल डेटा के साथ हमें डील करना पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, फॉरेनहाइट में प्रिंट फॉरेनहाइट इक्विवेलेंट ऑफ सेल्सियस, राइट। और इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, चलिए वो मैं अभी लिख के बताती हूँ आपको, ठीक है। फॉरेनहाइट का एक वेरिएबल बना लेंगे, नाम का फॉरेन नाम का बना लेती हूँ, ठीक है। शॉर्ट रहेगा, बेटर रहेगा। इसमें क्या करना रहेगा हमें, सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है भाई, ठीक है, तो ध्यान से करना होगा। और ये पूरा एक जो रिजल्ट आएगा इसमें हमें प्लस कर देना होगा, एडिशन करना होगा 32 का। तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रयोग हो रहा है, डिवीजन भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, सो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने इस्तेमाल किए हैं, राइट, जो हम पढ़कर आए थे अभी जस्ट। तो फॉरेन वैल्यू ये होगी। तो अब यहाँ पे इतना गुणा भाग हो रहा है तो ये ज़रूर से डेसिमल वैल्यू ही आएगी। तो सेल्सियस को भी हम फ्लोट में रहते हैं क्योंकि सेल्सियस भी अधिकतर मेरे ख्याल से फ्लोट में ही रहता है ना। अब थोड़ा साइंस पढ़े हुए टाइम हो गया है तो आप फ्रेश पढ़े होगे आई थिंक, तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा। अब हमें प्रिंट क्या करना है, फॉरेनहाइट वैल्यू प्रिंट कर देनी है। फॉरेन वैल्यू, फॉरेन लिख दो, पूरा लिख देती हूँ, चलो अभी क्या याद रखोगे। फॉरेन हाइट वैल्यू इज, क्या है वैल्यू बताइए। उसके लिए हमें वेरिएबल प्रिंट करना होगा, ये वाला, राइट। इसको अगर हम प्रिंट करें, अरे
तो यहाँ पे वैल्यू हमें सेल्सियस में एंटर करनी। सेल्सियस की वैल्यू क्या कैसे होती है? एक बार नेट पे भी चेक कर लेते हैं। सेल्सियस वैल्यू कुछ एग्जांपल 100 डिग्री से, ओ या ठीक है, ठीक है। अभी मुझे काफ़ी अच्छे से क्लिक हुआ। सो केमिस्ट्री में 99 मार्क्स आए थे, बट आप देख रहे हैं मेमोरीज, ठीक है। 100 तो फ़ारेनहाइट वैल्यू हो जाएगी 212, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका एक असाइनमेंट कंप्लीट। एंड जो दूसरा था बिल स्प्लिट कैलकुलेटर, वो भी काफ़ी सिंपल था यार, उसमें बस मैथ्स ही लगाना था। और आप फ्लोट अगेन उसका भी डेटा टाइप कन्वर्जन कर रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो नीचे कमेंट में बताइए, आई विल। बाकी एक काम करूँगी, या तो मैं अपने गिटहब पूरा जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का कोड मिल रहा होगा वहीं पे डाल दूँगी, ठीक है। सो अब शुरुआत करेंगे हम किसकी? अब शुरुआत करेंगे स्ट्रिंग्स चैप्टर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। होगा, हो रहा है इसलिए बिकॉज़ मुझे तो पहले से आता है ना, तो मेरे लिए तो हमेशा से एक्साइटिंग रहा है स्ट्रिंग्स चैप्टर। हाँ जी, सो सबसे पहले समझेंगे हम स्ट्रिंग्स क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग? सो अ स्ट्रिंग इज़ अ डेटा टाइप इन पाइथन, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, स्ट्रिंग इज़ अ डेटा टाइप इन पाइथन। कैसे पता है? बिकॉज़ चैप्टर 2 में हम यही तो सीखने गए थे। चैप्टर 2 में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, अलग-अलग टाइप के डेटा होते हैं पाइथन के अंदर, राइट? सो स्ट्रिंग इज़ अ डेटा टाइप इन पाइथन। अगर कोई पूछे कि स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन के अंदर, सो इट्स अ डेटा टाइप। जैसे इंट एक डेटा टाइप है, जैसे फ्लोट एक डेटा टाइप है, वैसे ही स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है दैट स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, दैट स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, letters, numbers, or symbol enclosed in single और डबल और ट्रिपल कोट्स। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं पूरा उदाहरण देकर आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब जैसे सिंगल कोट्स के अंदर भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर भी कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स के अंदर भी कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स के दौरान हम लोग डबल कोट्स का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको रोक कर पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग इस कोर्स का, जो हम लोग कोर्स पूरा पाइथन का कर रहे हैं जिसमें एआईएमएल प्रोजेक्ट सब कुछ बना रहे हैं, क्या इसका आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए? क्या सर्टिफिकेशन भी चाहिए? काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न मेरे लिए। नीचे कमेंट में ये सर्टिफिकेशन नीडेड आप लिखिए। उसका एक्चुअली मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे सर्टिफिकेशन आपको वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन दिया जाए, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ अगर सर्टिफिकेशन दूँ तो ऐसा दूँ जिसका महत्व हो, राइट? ठीक है। सो स्ट्रिंग हम समझ गए हैं कि भाई एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, जिसको हम सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली इट्स अ सीक्वेंस। इसके अंदर हम लोग कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। अभी मैं बताऊँगी आपको कोड करके भी, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब जिनकी वैल्यू बदली ना जा सके, मीनिंग वंस क्रिएटेड देयर कंटेंट कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली। इनका जो कंटेंट है वो चेंज डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको 1 मिनट समझाती हूँ। चलिए, इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर, ठीक है। सो जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, क्या करती हूँ, चैप्टर 3 नाम का एक फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है जी। चैप्टर 3 यहाँ पे नाम भी लिख दो क्या, चैप्टर 3 इज़ अबाउट स्ट्रिंग्स और वो सब। चलिए, वो तो पता ही है आपको, हर जगह आपको ये जानकारी मिल ही रही होगी। तो अब हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पर नया चैप्टर है, नया उत्साह होना चाहिए। ओपन करेंगे हम लोग चैप्टर 3 को, राइट। डेस्कटॉप के अंदर हम जाएंगे पाइथन फोल्डर में एंड ट्यूटोरियल्स पर जाकर चैप्टर 3। सो ये हो गया हमारा चैप्टर 3 ओपन, ठीक है। इसको क्रॉस कर लेंगे। वेलकम नहीं, हम खुद काफ़ी एक्साइटेड हैं, सो वेलकम वेलकम पेज की ज़रूरत नहीं है हमें। चैप्टर 3 में हम सर्वप्रथम स्ट्रिंग्स डॉट पी वाई कर लें क्या, स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग बेसिक डॉट पी वाई, जिसमें हम थोड़ा समझ रहे होंगे स्ट्रिंग कैसे क्या होता है। सो स्ट्रिंग देखिए, str1 इज इक्वल टू, इसको हम किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये भी एक सही तरीका है। str2 इज इक्वल टू सौम्या, ये भी एक सही तरीका है। डबल कोट्स हमने इस्तेमाल किया है, राइट। यहाँ पे सिंगल कोट था, यहाँ पे डबल कोट है। और str3 इज इक्वल टू, अगर हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर हम ट्रिपल कोट्स के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, पाइथन कोर्स बाय सौम्या दी, अगर हम ये लिखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, और तीनों बिल्कुल
जायज़ हैं, बिल्कुल सही हैं। ओके जी, अब हम प्रिंट करेंगे STR1 सॉरी STR1 STR2 सारा प्रिंट कर लेते हैं। इससे आपके मन को संतुष्टि मिल जाएगी कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, नहीं तो आपके मन में डाउट हो कि सिर्फ़ यही सही तरीका है, बाकी दोनों गलत हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तीनों बिल्कुल सही तरीके हैं। हम लोग डबल कोट्स इसलिए इस्तेमाल करेंगे, मोस्टली लोग डबल कोट्स करते हैं, थोड़ा कन्वीनिएंट आसान रहता है। और इसका एक और रीज़न है एक्चुअली, जो कि मैं आपको ही बताती हूँ, ठीक है? ये देखिए, हेलो सौम्या, पाइथन कोर्स बाय सौम्यादी, तीनों प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल मैंने जो आपको बताया वह सही बताया है। ऑलराइट, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी यार, मतलब 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस आपकी सौम्यादी को है, ठीक है। सो चीज़ें सही ही बताई जाएँगी आपको, इसके लिए आप कभी भी डाउट में मत रहना, ओके। ठीक है। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग क्या कर रहे होंगे? हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ हमने बोली थी कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं। चलिए उस टॉपिक को मैं अभी आगे चल के थोड़ा कवर करूँगी, ठीक है। अभी के लिए वापस से मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण था जो कि स्किप हो रहा है, बट अभी आ जाएगा दिमाग में, बट ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स पर आ जाते हैं। यू कैन क्रिएट स्ट्रिंग्स इन डिफरेंट वेज, ऑलरेडी देख लिया। बार बार एक ही चीज़ को क्या दोहराना, ठीक है। तीनों बिल्कुल ही जायज़ चीज़ें हैं। ऑलराइट, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन समझ लीजिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण। जिस प्रकार से हम दो चीज़ों को अगर ऐड करना हो तो प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, एडिशन ऑपरेटर। उसी प्रकार अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को एक साथ प्रिंट करना हो तो प्लस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अब अगर स्ट्रिंग की लेंथ जाननी हो, लेंथ क्या होगी, जैसे कि अगर इसका लेंथ हम जानना चाहें, सो 1 2 3 4 5, इसका लेंथ 5 होगा, राइट। गुलाब जामुन का लेंथ 10 होगा, क्योंकि इसमें 10 क्या है, 10 यहाँ पर हमारे पास इस वर्ड में 10 लेटर्स का प्रयोग किया गया है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। परफेक्ट। इसको एक बार हम कोड करके भी चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, काफ़ी बेसिक बट काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये सारा, ठीक है। एंड द कॉन्सेप्ट, द थ्योरी रिमेन्स द सेम इन ऑल द लैंग्वेजेस, ओके। कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होता है? अगर हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ना हो, मान लीजिए नया ना लिखें हम, हेलो सौम्या, अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को हमें जोड़ना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ये बिल्कुल ही सही माना जाएगा, और हमें नीचे क्या मिल जाएगा? हेलो सौम्या। अब यहाँ पर स्पेस अगर हमें देना हो तो उसे पता है कैसे दे सकते हैं? एक तो तरीका है ये, ठीक है, स्पेस हमने बीच में इस प्रकार डाल दिया, तो अब देखोगे आप गैप आ गया। बट इसके लिए हम एक बहुत ही स्पेशल चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस चैप्टर के एंड में आपको मैं समझाऊंगी। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर हमें जाननी है, सो वो कैसे पता चलेगी बताइए? अभी जस्ट हमने देखा, राइट। लेन नाम का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग का आपको लेंथ चाहिए, मान लीजिए हमें स्ट्रिंग 1 का हेलो का लेंथ जानना है, तो हम ऐसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो लेंथ इसकी हमें 5 बताई जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5 एच 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर क्या है, लेटर्स का प्रयोग किया गया है इस वर्ड को बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको, ऑब्वियसली आप गिन भी सकते हो, पर फिर भी अगर लगे, सो हाउ मेनी लेटर्स आर इन दिस, 5 लेटर्स, राइट, 5 लेटर्स। कितनी बेसिक चीज़ें मैं सर्च करती हूँ, गूगल भी शर्मा जाता होगा, बट ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने देख लिया। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, काफ़ी ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा इसको आप। वो टॉपिक है इंडेक्सिंग, ठीक है। स्क्रीन में आपको शेयर करके दिखाती हूँ फट से। सो ये टॉपिक है आपका इंडेक्सिंग, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सारे डिस्ट्रैक्शन को, जो भी खा पी रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, सब साइड में कर दीजिए और ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडेक्सिंग, ईच कैरेक्टर, ये जो ईच लेटर है, ईच कैरेक्टर है, इन अ स्ट्रिंग हैज़ अ पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। क्या पोजीशन है, कैसे पोजीशन है? सो ये है आपका STR0, ठीक है। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड, M है 3 पे, ये है 4 पे, 5 पे। हर एक कैरेक्टर का अपना पोजीशन है और शुरुआत होती है 0 से, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हेलो, क्या लिखूँ? हेलो। तो हेलो में आपका 0 1 2 3 4, ये क्या है?
इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। ये जो हर एक कैरेक्टर्स को एक पोजीशन दी गई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग कहते हैं। ऑलराइट, ये देखिए, ये जो कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, हमने देखा था, पढ़ा था, राइट? सो ये सारा कैरेक्टर्स ही तो है ना। सौम्या सिंह अगर हम देखें तो इतने सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हर एक कैरेक्टर का अपना एक पोजीशन है, हर एक कैरेक्टर का क्या है? अपना एक पोजीशन है। और जैसे अगर हम स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर हमने समोसा, बार बार समोसा एक तो इसमें प्रयोग कर लेती हूँ मैं, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो खा लेंगे लेक्चर के बाद, ठीक है। सो स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है? समोसा है। अब यहाँ हर एक कैरेक्टर को एक अंक मिला हुआ है, एक पोजीशन मिली हुई है। जैसे आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में आपका क्या रोल नंबर है? एक रोल नंबर दिया गया, राइट? ज़ीरो से वहाँ नहीं शुरू होता, बट प्रोग्रामिंग की दुनिया ज़ीरो से शुरू होती है। वहाँ पे आम हमारे जीवन में 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 सबका रोल नंबर होता है। हो सकता है आप में से किसी का 7 रोल नंबर है क्या वैसे? नीचे कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। सो उसी प्रकार यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर इज गिवन अ नंबर, इज गिवन अ पोजीशन, ठीक है। और अगर किसी कैरेक्टर को, किसी पोजीशन को हमें एक्सेस करना हो तो हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग ज़ीरोथ पोजीशन पे क्या है? एस है, राइट? तो इसका आउटपुट आएगा एस। थर्ड पोजीशन पे क्या है? 0, 1, 2, 3 ओ, तो इसका आउटपुट आएगा ओ, राइट? ठीक है। अब जो हम बोल रहे थे स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, तो अगर आप चाहो कि ज़ीरोथ इंडेक्स पर इनको इंडेक्सिंग, इसीलिए तो इंडेक्सिंग कहते हैं, ज़ीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर हेलो, ठीक है। सो हेलो पर आप मुझे बताओ फोर्थ इंडेक्स पर क्या है? तो मैं बताऊँगी 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ इंडेक्स पे है ओ, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे है ई, थर्ड इंडेक्स पे है एल, सेकंड पे भी है एल। सो यहाँ पर अगर ये कह रहा है ज़ीरोथ इंडेक्स पे क्या है, तो हेलो के उसमें हेलो शब्द को अगर हम देखें तो यहाँ पर एच है, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, अगर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को मैं चेंज करना चाहूँ, मैं बोलूँ str1 इज इक्वल टू ई की जगह कुछ और हो जाए, तो ये एरर आ जाएगा। स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली। इम्यूटेबल मतलब जो बदला ना जा सके, म्यूटेबल मतलब जो बदला जा सके, राइट? सो राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स यूजर नेम एज इनपुट, ठीक है। आई लव माई नेम एंड प्रिंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर एंड टोटल लेंथ ऑफ द नेम। ओके, श्योर, लेट्स डू इट, ठीक है। तो इससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट भी जो हमने अभी तक पढ़ा है, क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स तो यार आ ही गया आपको, राइट? स्ट्रिंग्स कैसे बनाते हैं इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। कॉन्केटिनेशन लेंथ भी हमने देख लिया है, इंडेक्सिंग भी हम समझ गए हैं कि हर एक कैरेक्टर को एक पोजीशन दिया जाता है स्ट्रिंग के अंदर, और हर एक स्ट्रिंग को जो हर एक कैरेक्टर को जो पोजीशन दिया जाता है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। आइए देखते हैं, तब आएगा असली मज़ा। सो स्ट्रिंग का बेसिक्स हो, अरे एक सेकेंड, स्ट्रिंग का बेसिक्स हमने देख लिया है। नई फाइल बनाएं या इसी में करें? बताइए बताइए। इंडेक्सिंग के लिए आइए नई फाइल बनाते हैं ताकि कोई समस्या ना महसूस हो आपको। इंडेक्सिंग डॉट पी वाई, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। str1 इज इक्वल टू, मैं अपना नाम लिख रही हूँ, ठीक है, या फिर कोई छोटा सा शब्द लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए? किसी सब्सक्राइबर का नाम ही लिख दूँ क्या? ठीक है। सो मेरे वैसे तो कई सारे आप लोग फेवरेट बन चुके हो, पर एक किसी को अगर चूज़ करना हो तो किसी को करूँगी तो काफ़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। दिव्या को ही कर लेते हैं, ठीक है। वो लिंक्डइन पे पूरी लर्निंग्स भी अपनी शेयर कर रही होती हैं काफ़ी रेगुलरली। सो दिव्या, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग 1 है। सो वैसे तो उसमें कहा गया था कि आप इनपुट ले लो, पर इनपुट लेने हमें आता है, वो बेसिकली प्रैक्टिस के लिए कहा गया था, अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग 1 हमने ले लिया इनपुट, दिस इज स्ट्रिंग, वी नो। इसको और तरीके से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका अगर हमें लेंथ निकालना हो, लेंथ कैसे निकलेगा बताइए? लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ का कैसे, अभी जस्ट समझाया था, राइट? लेंथ len, और इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो लिख देंगे डायरेक्टली। हम वेरिएबल की जगह दिव्या भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सेम ही आउटपुट आएगा, बट हमने वेरिएबल के अंदर दिव्या स्टोर किया है, यहाँ पे डबल कोट्स की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। str1 क्यों डबल कोट्स की आवश्यकता नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी str1 एक ऐसा वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है यार, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, राइट? बिकॉज इसके अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है। दिव्या डबल कोट्स के अंदर, दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। लेंथ हमें मिल गया है, लेंथ प्रिंट करना अच्छे से आ गया है। अब इंडेक्सिंग अगर हमें समझना हो, सो प्रिंट str1
अगर ज़ीरोथ इंडेक्स में प्रिंट करूँ तो क्या आएगा मेरे पास आउटपुट, आप बताओ? क्या आउटपुट आना चाहिए? ये आएगा, ठीक है? ये फर्स्ट फर्स्ट ज़ीरोथ इंडेक्स पे यही है ना, ये 0 पे है, I 1 पे है ना? समझ रहे हो ना? ये 0 है D, I 1 है, V 2 है, तो ज़ीरोथ इंडेक्स पे क्या है? D है। अगर मैं प्रिंट करूँ str1, क्या एक तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए भाई। अगर मैं प्रिंट करूँ 4 तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? 0 1 2 3 फोर्थ पे A आएगा, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? A। इंडेक्सिंग समझ में आ गया या नहीं? नीचे एक बार लिखो इंडेक्सिंग अंडरस्टूड। अगर समझ में आ गया है इंडेक्सिंग, जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हर एक कैरेक्टर को एक पोजीशन दिया जाता है, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड पोजीशन का नंबरिंग कहाँ से शुरू होता है? 0 से। D 0 है, फिर ये 1 2 ऐसे ऐसे करके है पूरी कहानी, ठीक है? अब इसको मैं प्रिंट करती हूँ और लेंथ कितनी आएगी इसकी? कितने इसमें कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 है, राइट? सो ये कितना आएगा? 5 आएगा। प्रिंट करो, सेम यही आंसर देगा ये। एक सेकेंड डिलीट करके फिर से ये देखो। ओके वेट, लेंथ को मैंने प्रिंट नहीं किया आई थिंक, राइट? सो प्रिंट, क्या प्रिंट कर रहे हैं हम? लेंथ को। लेंथ वेरिएबल को इसको हटा देते हैं, यहाँ पर प्रिंट होगा 5। क्यों? क्योंकि दिव्या नाम के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, है ना दिव्या? ठीक है। सो ये 5 हमारा क्या हो गया? लेंथ हो गया। जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आ रहा है ना? दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही तरीके से चीज़ें समझ ली हैं। और देखिए काफ़ी टफ हो जाता है अगर मैं चीज़ें समझाती रहूँ और नीचे आप लोग कुछ बताएं नहीं, समझ में आया है कि नहीं आया है, क्या फास्ट पढ़ा रही हूँ, सही पढ़ा रही हूँ, एकदम बढ़िया पढ़ा रही हूँ, धीरे पढ़ा रही हूँ, बताओ आप। बताओगे तभी मैं बेहतर और आपको रिजल्ट्स दे पाऊंगी, राइट? क्योंकि अभी अगर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो प्रोजेक्ट्स जब हम लोग बड़े बड़े बनाएंगे कैसे होगा चीज़, ठीक है? सो कोई डाउट आता जाए तो आप पूछते जाएं और कीप गिविंग फीडबैक, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग गलत है बट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, इंडेक्सिंग समझ लिया हमने। हाँ, एक और चीज़, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं मैं कह रही थी, राइट? सो अगर मैं यहाँ पर चेंज करने का प्रयास करूँ, मान लो कि ज़ीरोथ इंडेक्स पर डी के जगह पर, जैसे यहाँ पर डी है, राइट? सो डी के जगह पर मैं अगर कोशिश करूँ यहाँ पर कोई और कैरेक्टर डाल दूँ, दिव्या की जगह अगर मैं यहाँ पर एम कर दूँ। सॉरी दिव्या, थोड़ा नाम गड़बड़ करने का प्रयास कर रही हूँ मैं, बट ये होगा ही नहीं ना, इम्यूटेबल होता है स्ट्रिंग, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ तो एरर हमें दिया जाएगा। ये देखो, टाइप एरर, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट हो ही नहीं सकता बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये हमें पहले ही थ्योरी में पता चल गया था। ऑलराइट, परफेक्ट। अब इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। क्या कॉन्सेप्ट? एक चीज़ और बता दूं क्या आपको? सुनो, ध्यान से सुनो। अब क्यों हम लोग इतना इसमें डबल कोट, सिंगल कोट, इतने ऑप्शंस होते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ सिंगल कोट यूज़ करना है, जैसे दिव्याज नेम इज़ वेरी नाइस, राइट? सो यहाँ पे सिंगल कोट इस्तेमाल करना है। अगर मैं डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स के माध्यम से बना रही होती स्ट्रिंग तो एरर आएगा ना। फिर सिंगल कोट्स के ये तो इसी को बस एंड कर लेगा यहाँ पर, राइट? समझ रहे हो कि नहीं? मतलब इसीलिए स्ट्रिंग को क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके दिए गए हैं। और अगर मान लो कि हमें डबल कोट्स अंदर इस्तेमाल करना हो तो फिर सिंगल कोट्स के माध्यम से आप स्ट्रिंग बनाइए, ठीक है? सो कुल मिलाकर समझ गए होगे आप। इतना बार बार हर चीज़ को मैं नहीं दोहराऊंगी, ठीक है? ओके, इसको अगर हम प्रिंट करें, एक सेकेंड ये तो हटा दें नहीं तो एरर ही आता रहेगा। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ओके, कूल, परफेक्ट। मूविंग अहेड, another very मज़ेदार टॉपिक। what the topic is, let me show you। ओके, मेरे आईपैड में सीरी ऑन हो गई है। सीरी को ऑफ करते हुए मैं आपको आगे के महत्वपूर्ण विषय पर ले चलती हूँ। स्लाइसिंग अगेन काफ़ी ध्यान से सुनना, अगर इस मिस हुआ तो दिक्कत होगी। स्लाइसिंग इज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है? स्लाइसिंग लेट्स यू एक्सेस पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग का आपको कोई हिस्सा एक्सेस करना हो, जैसे कि क्या? अगर मैं अपना नाम, एक सेकेंड नो, अगर मैं अपना नाम सौम्या सिंह लिखती हूँ, राइट? एक साथ एक स्ट्रिंग बनाया है मैंने, str इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ये है, ठीक है? परंतु मुझे बोला जाता है फर्स्ट नेम निकालो, लास्ट नेम निकालो, अलग करो। दोनों str है, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम नाम का वेरिएबल बनाओ। कैसे होगा पॉसिबल, बताइए?
मुझे दोनों को ऐसे कुछ काटना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को 2 हिस्सों में विभाजित करना पड़ेगा और वो विभाजन होगा स्लाइसिंग के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइसिंग के द्वारा। नेम इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भाई। देखिए, यहाँ पर भी इंडेक्सिंग, हम इंडेक्स दे रहे थे हर एक कैरेक्टर को, उसी प्रकार स्लाइस कर रहे हैं हम। स्लाइस क्या होता है? स्लाइसिंग करना, कुछ काटना। पिज़्ज़ा में ऐसे स्लाइसेस बँटते हैं ना, पिज़्ज़ा एक तो भाई कितना मैं खाने का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, फिर मुझे भूख लगती है, बट ठीक है। स्लाइसेस होते हैं ना ऐसे पिज़्ज़ा में, स्मॉल वाले में 4 स्लाइसेस होते हैं, छोटे वाले पिज़्ज़ा में फिर बड़ा ऑर्डर करो तो ज़्यादा स्लाइसेस होके आते हैं। सो स्लाइसिंग, एक स्ट्रिंग में अगर हमें स्लाइसिंग करनी हो, अगर हमें काटना हो स्ट्रिंग को अलग-अलग हिस्सों में, तो वो यहाँ से स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट से पॉसिबल होती है। कैसे होती है स्लाइसिंग? बताइए। बहुत ही आसान है। स्ट्रिंग, चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। ये स्टार्टिंग इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट इसमें भी इस्तेमाल होगा, ठीक है? सो अगर हमारा स्ट्रिंग है गुलाब जामुन, फिर से आ गया, ठीक है? अगर हमारा स्ट्रिंग है गुलाब जामुन, ओके? अब अगर हमें गुलाब और जामुन 2 अलग-अलग स्ट्रिंग्स को एक्सेस करना है, ठीक है? एसटीआर 0 टू 1, सॉरी 0 टू 5, आई एम सॉरी, गुलाब जामुन देख लिया था ना, 0 टू 5, तो यहाँ पर ये 0 है, सॉरी, 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके 5 लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो जे इंक्लूड नहीं होगा और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। स्लाइसिंग में ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग इंडेक्स आप लिखते हैं, एंड इंडेक्स आप लिखते हैं और एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, एंड इंडेक्स एक्सक्लूडेड रहता है, ओके? तो 0 टू 5 में क्या होगा? गुलाब प्रिंट होगा और अगर नहीं दिया हुआ है फर्स्ट वाला, तो ये 0 माना जाता है। अगर इसको हम ब्लैंक रखेंगे तो इसका अर्थ है ये क्या है? 0th इंडेक्स है, ओके जी? ये 0th इंडेक्स है अगर ब्लैंक है तो, और ये अगर ब्लैंक है तो लास्ट इंडेक्स जो भी होगा, लास्ट इंडेक्स क्या हो सकता है बताइए? अगर हाई लिखती हूँ मैं, HIE, इसका लेंथ क्या है? 3, तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? लेंथ माइनस वन विल बी द लास्ट इंडेक्स, ओके ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स गुलाब जामुन में क्या होगा बताइए? 6 7 8 9, यहाँ तो मैनुअली लिख ले रहे हैं, तो 9th माना जाएगा, ये लास्ट इंडेक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये 0th इंडेक्स होगा, ठीक है? सो यहाँ पर जामुन प्रिंट हो जाएगा, ओके? ओके, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ये तो 0th रहता है, जी से स्टार्ट हो गया है गुलाब। यहाँ पर अगर एम्प्टी रहता है, तो ये लास्ट इंडेक्स की जगह लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को पकड़ता है, ठीक है? लेंथ को अगर कंसिडर करेगा, तो उसे एक पहले वाला माना जाता है, मतलब जैसे यहाँ पर 5th है, तो 5th वाला प्रिंट हम नहीं करते हैं, राइट? एक बार आइए इस चीज़ को हम लोग करते हैं कन्फर्म, कहाँ से? खुद से ट्राई करके करेंगे, आ जाइए। ठीक है, स्लाइसिंग नाम का आइए फट से बनाते हैं फाइल। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। स्लाइसिंग डॉट py, ओके? स्लाइसिंग करेंगे हम लोग। str इज़ इक्वल टू, गुलाब जामुन ही कर लेते हैं, गुलाब जामुन। अब इसमें अगर मुझे गुलाब प्रिंट करना है, ठीक है, फर्स्ट हाफ नाम का एक वेरिएबल बना लेती हूँ। फर्स्ट हाफ इज़ इक्वल टू str, अगर इसमें कुछ नहीं प्रिंट करूँगी तो 0 लेगा, बट अभी लिख देती हूँ, ठीक है? 0 लेगा, बट लिख दिया है हमने। और कहाँ तक हमें करना होगा बताइए? बताइए। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, बट लास्ट वाला इंडेक्स एक्सक्लूडेड रहता है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, राइट? सो दिस शुड प्रिंट गुलाब, ऑलराइट? और ट्रायल करती हूँ। ट्रायल फर्स्ट हाफ, यहाँ पे मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर मैं इसको एम्प्टी रखूँ तो क्या ये 0 ही लेता है? एक सेकेंड, वेट, हमने एक चीज़ यहाँ पर वो करी है। अब बताओ क्या गड़बड़ी हो रही है? जल्दी बताओ। ये हमें स्लाइसिंग के लिए हमेशा कॉलन यूज़ करना है। हमेशा क्या यूज़ करना है? कॉलन यूज़ करना है। अगर हम ये यूज़ करेंगे तो आई थिंक वी शुड बी गेटिंग सम एरर। करते हैं, एरर लाकर देखते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है? एक
सेकेंड, मेरा माइक की बैटरी इज़ डेड। आई एम नॉट श्योर कि ऑडियो आ रही है या नहीं। आ रही है क्या ऑडियो? ये देखिए, ये देखिए, स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स नॉट अप, दिस इज इनवैलिड। ठीक है, गड़बड़ किया यहाँ पर। स्लाइसिंग के लिए हम हमेशा कॉलन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कॉलन यूज़ करते हैं, समझ रहे हो आप? और यहाँ पर अगर हम कॉलन से पहले कुछ नहीं लिखते हैं तो ज़ीरो माना जाता है वो। ठीक है, ट्रायल फर्स्ट हाफ। ठीक है, इन दोनों को एक बार प्रिंट करके देखते हैं। क्या मुझे इतना ये क्यों ज्ञान देता है ये? IDE नहीं चाहिए मुझे। ओके, ट्रायल फर्स्ट हाफ। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या प्रयास कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। ओके, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। गुलाब जामुन में हमें गुलाब प्रिंट करना था, सो हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर 0 से लेके 5th इंडेक्स तक का आदेश दिया है, क्योंकि लास्ट वाला जो है एक्सक्लूड हो जाता है, तो ये प्रिंट होगा, गुलाब प्रिंट होगा। ठीक है, आप लिख लेना एक बार अपने कागज़ पत्तर लेकर, बढ़िया से लिखो गुलाब जामुन, उसको सबको सारे कैरेक्टर को इंडेक्सिंग करो, और अगर 0 to 5 है तो क्या प्रिंट होगा लिख के देखो। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा, मज़ा आएगा फिर। और अगर पहला इंडेक्स यहाँ पे खाली छोड़ती हूँ तो ये 0 माना जाएगा। इसको प्रिंट करते हैं, और ये देखो दोनों में गुलाब प्रिंट हुआ, मतलब कि जो हम थ्योरी में पढ़ रहे थे कि खाली छोड़ने पे 0 माना जाएगा, वो बिल्कुल सही था। अब अगर सेकेंड हाफ मुझे प्रिंट करना हो, सेकेंड हाफ नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगी, STR। ओके, स्लाइसिंग के लिए हमेशा कॉलन यूज़ करना है, बिल्कुल गलती नहीं। ठीक है, सो सेकेंड हाफ के लिए ये है 5th इंडेक्स, राइट? 5th 6 7 8 9। सो हम 5th से चालू करेंगे, और 10 लिखना पड़ेगा ना हमें। क्यों? 10 लिखेंगे तभी तो 9th तक प्रिंट होगा, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स तो एक्सक्लूडेड रहता है मित्र, राइट? अब अगर ट्रायल सेकेंड हाफ करूँ मैं, लास्ट वाला इंडेक्स अब खाली छोड़ के देखते हैं। ठीक है, 5th से शुरू करके लास्ट वाला खाली छोड़ती हूँ, तो लास्ट खाली छोड़ने पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से लेंथ इसका गुलाब जामुन का 10 है ना, पूरा इसमें 10 कैरेक्टर्स हैं। प्रिंट करके देखते हैं, बातें कम काम ज़्यादा। सेकेंड हाफ प्रिंट, ट्रायल सेकेंड हाफ। भाई जल्दी, यू वांट टू सी द रिजल्ट्स? एक मिनट पहले खुद तो सोच ले क्या रिजल्ट आएगा जो लिख रहे हैं उसका, तभी तो मज़ा आएगा, फिर मैच करेंगे ना पाइथन के एक्चुअल रिजल्ट से। 5th इंडेक्स क्या है भाई? 0 1 2 3 4 5 J से स्टार्ट होगी, यहाँ तक प्रिंट होगा, जामुन प्रिंट होगा, और इसमें भी जामुन ही प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको छोड़ दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को ले लेता है। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो? बिल्कुल सही सोचा हमने। सो अगर इसको एम्प्टी, अगर फर्स्ट वाले को एम्प्टी छोड़ोगे तो 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा कंसिडर, और लास्ट वाले को एम्प्टी छोड़ोगे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पर कंसिडर हो जाता है। सो दिस इज स्लाइसिंग गाइज। इसी के साथ स्लाइसिंग जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आई होप आप समझ गए हों। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडेक्सिंग जो मैंने बताई है, इंडेक्सिंग वास्तव में वही होती है। ठीक है, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं हमारे पास जिनके लिए एक नेगेटिव इंडेक्सिंग नाम का शब्द, नाम का विषय बनाया गया है। उसमें ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, वो लाइक काफ़ी कम यूज़ होता है, बट मैं बताऊंगी क्योंकि एक ये भी अच्छा टॉपिक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग, यहाँ पर क्या होता है कि पीछे से शुरुआत की जाती है नंबरिंग करने की, इंडेक्स पोजीशन असाइन करने की, -1 -2 -3, और ऐसे करते करते यहाँ पर -10 तक जो भी लेंथ हो वहाँ तक पहुँच रहे होते हैं। सो वैसे तो मेन इंडेक्सिंग की बात की जाए तो यही होता है 0 1 2 3 इस प्रकार से, पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कहीं कहीं इस्तेमाल की जाती है, बहुत ही रेयर केसेस में। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग अगर परेशान हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स योर फेवरेट फूड नेम एज इनपुट एंड प्रिंट्स, मिडल के 3 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं और लास्ट के हमें क्या करने हैं? 2 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। ऑल राइट, लेट्स डू इट। तो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे हम लोग, और उसमें फूड नेम देखिए, बार बार लेने से ना फिर भूख लग जाती है, समस्या ये है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, मैं अपना फेवरेट कलर ग्रीन ये ले लेती हूँ इनपुट,
और इसमें बेसिकली हमें क्या करना होगा, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, राइट? 4 इंडेक्स हो गए इनके पास। मिडिल के 3 कैरेक्टर बोले तो ये हमें प्रिंट करना होगा, राइट? बेसिकली क्या प्रिंट करना होगा? एक तो सही से लिखना चाहिए मुझे, ताकि ग्रीन है, राइट? तो ग्रीन में ये है 0, 1, 2, 3, 4। मिडिल के 3 कैरेक्टर्स होंगे REE, मतलब 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, राइट? बट ऐसे हमें नहीं प्रिंट करना है, इसका हमें शॉर्टकट तरीके से करना है एक ही बार में, नहीं तो ऐसे तो चीटिंग होगी, राइट? और इसका मिडिल 2 है, ज़रूरी नहीं कि कोई और, अगर ग्रीन की जगह कुछ और लूँ मैं तो उसका, लाइक समझो आप भावनाओं को, मैं चलती हूँ अभी समझाती हूँ। लास्ट 2 कैरेक्टर्स मतलब कि E और N। आ जाइए अब कोड में, आ जाइए अंदर, कोड एडिटर में आ जाइए। क्या था ये? प्रैक्टिस क्वेश्चन था, राइट? सो नई फाइल बनाएं क्या? practice2.py, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है, 1 क्या था? होगा, कुछ रहा होगा। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन ऑन स्लाइसिंग, ठीक है? बट नेगेटिव स्लाइसिंग क्या हमने पूर्णतः समझ लिया? ठीक है, आई थिंक मैं भी लगातार आपको 2 चैप्टर एक साथ पढ़ा रही हूँ, तो मेरा भी दिमाग स्लो चल रहा है। सो नेगेटिव ऐसे समझ गए ना आप, नंबरिंग उल्टा करना होता है। और अगर उसमें एक सेकेंड, ये 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट नेगेटिव इंडेक्सिंग और फिर हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो नेगेटिव इंडेक्सिंग में बेसिकली ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे गुलाब जामुन है, राइट? -1 से -5 से -1 तक प्रिंट करना हो तो जामू प्रिंट होगा। कैसे? -5 क्या है? JAMU, माइनस लास्ट वाला नहीं प्रिंट होता है, लास्ट वाला हमेशा एक्सक्लूड रहता है, ये हमें पता है, राइट? ठीक है, सो वापस आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऑन स्लाइसिंग, क्या क्वेश्चन कहता है हमें? क्वेश्चन कहता है कि टेक इनपुट एंड प्रिंट मिडिल के 3 कैरेक्टर्स। और क्या प्रिंट करें? वो कह रहा है लास्ट 2 कैरेक्टर्स, ओके? सो स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट ले लेते हैं जी, एंटर द वैल्यू। अब यहाँ पे लेट्स से अगर हम जैसे ग्रीन का एग्जांपल लेके समझ रहे थे, राइट? सो सर्वप्रथम आउटपुट 1 हम लोग बनाते हैं। आउटपुट 1 क्या है? क्या चाहिए हमें? मिडिल के 3 कैरेक्टर्स। मिडिल के 3 कैरेक्टर्स अगर हमें चाहिए तो str मिडिल के 3 कैरेक्टर्स, तो शुरुआत हमें मिडिल से पहला वाला कैरेक्टर कैसे मिलेगा? मिड -1 से, राइट? मिड -1 से, और मिड -1 से शुरुआत का मिड से पहले वाला मिल गया हमें, राइट? और मिडिल हमें इंक्लूडेड चाहिए, तो मिड और मिड +1 भी चाहिए। तो अगर मिड +1 चाहिए तो मिड +2 तक हम पहुंच रहे होंगे, राइट? और मिड पहले बना तो लें, मिड क्या होगा? मिडिल कैसे निकलेगा बताइए, सोचिए। मिडिल के लिए हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, राइट? एग्री कर रहे हो आप या नहीं? एग्री कर रहे हो आप या नहीं? इसको आप एक्चुअली इंडेक्स कॉपी पे ऐसे लिख कर 0, 1, 2 ऐसे करके देखोगे तो ज़्यादा मज़ेदार तरीके से समझ आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर आपको रन करके इसको दिखाऊं, एंटर द वैल्यू ग्रीन, तो बेसिकली यहाँ पे समस्या ये हो रही है, मैं आपको समझाती हूँ। जब हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट? जैसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ग्रीन के केस में क्या है? अगर हम लोग ग्रीन इनपुट लेते हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ, अगर मैं ग्रीन इनपुट ले रही हूँ तो इसका लेंथ कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, राइट? 5 डिवाइडेड बाई 2, ये फिर इंटीजर नहीं रह जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे इसको इंटीजर समझ के -1 +1 ये सब कर रही हूँ, और ये वैल्यू भी यहाँ पर इंटीजर होनी चाहिए स्लाइसिंग के लिए। तो अगर हमें डिवाइड करके डेसिमल वाला पार्ट उड़ा देना है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, 2 बार ये जो डिवीजन वाला साइन होता है, राइट? ये 2 बार इस्तेमाल करते हैं, और इससे जो डेसिमल पार्ट रहेगा, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 डेसिमल आ रहा होगा लास्ट में, वो उड़ जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली मिड जो चाहिए वो मिल जाएगा, एंड दिस शुड एग्जैक्टली वर्क। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन लिखती हूँ आउटपुट में, 1 मिनट, सो यहाँ पर ग्रीन अगर मैं लिखती हूँ, सो REE जो इसका मिडल
3 वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो गई हैं। आप इसको एक बार खुद से ड्राई रन करके अपने कॉपी पर पेन से देखिएगा, ठीक है? आप समझ जाएँगे मैं क्या कह रही हूँ। और फिर क्या कह रहे थे, लास्ट 2 कैरेक्टर्स, तो लास्ट 2 कैरेक्टर्स के लिए स्लाइसिंग इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है? स्लाइसिंग कैसे इस्तेमाल होगी? जैसे कि 1 मिनट फट से समझाऊँ, नहीं तो आप कहोगे कि समझाती नहीं हूँ। ओके, मेरा पेन किधर गया? सो स्लाइसिंग में लास्ट के 2 कैरेक्टर्स के लिए हम लोग ये कर लेंगे, -2 से लेकर लास्ट का एम्प्टी छोड़ देंगे, ठीक है? लास्ट का एम्प्टी छोड़ देंगे, वो समझ जाएगा कि क्या करना है। तो उसके लिए आउटपुट 2 में हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, str, अरे str एंड यहाँ पर -2 इंडेक्स कॉलन और लास्ट को एम्प्टी छोड़ देंगे, प्रिंट आउटपुट 2। सो अगर इसको रन करें हम लोग, अगर इसे रन करें, यहाँ पे मैं ग्रीन आउटपुट दे रही हूँ, राइट? ग्रीन आउटपुट दे रही हूँ, तो लास्ट का 2 en प्रिंट हो गया और मिडिल का ये, ठीक है? परफेक्ट है। ड्राई रन करके देखिएगा खुद से एक बार चला के, इंडेक्स नंबर वंबर लिख के, तो मज़ा आएगा समझने में। सो ये भी हो गया, स्लाइसिंग हो गया। अब एक ध्यान से सुनिए, हर एक टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। अब सबके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। आप ध्यान भटकाओ ही मत ना, ध्यान भटकाओ ही मत। मुझे बार-बार नहीं तो बोलना पड़ता है। ऐसे ध्यान से पढ़ो जब पढ़ रहे हो तो, ठीक है? और अब बढ़ते हैं कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स के ऊपर। तो हमारा जो स्ट्रिंग है ना, उसके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि डॉट अपर, इसमें क्या होता है, सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसको कैपिटल कर दिया जाता है, डॉट लेयर में सभी को स्मॉल कर दिया जाता है, फिर डॉट टाइटल, डॉट फाइंड, इस प्रकार से अनेकों स्ट्रिंग में मेथड्स होते हैं। तो चलिए एक बार फट से इन सबको रन कर लें, फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? आइए जल्दी से स्ट्रिंग के मेथड्स को हम लोग समझते हैं। तो स्ट्रिंग मेथड्स के लिए मैं एक नई फाइल यहाँ पर बना लूँगी। क्या नाम होगा फाइल का? स्ट्रिंग मेथड्स डॉट पी वाई। यार मैं इतनी एफर्ट डाल रही हूँ तो आप भी एफर्ट डालो, ठीक है? पढ़ो ध्यान से। स्ट्रिंग क्रिएट कर लेती हूँ, स्ट्रिंग का नाम मैं दे देती हूँ सौम्या, अपना नाम ही दे देती हूँ, ठीक है? अब इसमें str प्रिंट करते जाएंगे हम लोग, ठीक है? प्रिंट क्या करेंगे? str डॉट अपर करना हो तो सारा अपर क्या होगा? डॉट सारा अपर, बोलिए, अपर केस में हो जाएगा, राइट? ये देखो सारा हो गया, ठीक है? प्रिंट और लोअर सब सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में करना हो तो डॉट लोअर मेथड है, ठीक है? अब अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है कि यार और क्या मेथड हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर, सो आप str डॉट करोगे ना, तो आपको ये सारे जो मेथड्स दिख रहे हैं, इज़ लोअर, इज़ टाइटल, इसका मतलब होता है ये चेक करता है कि क्या ये लोअर, इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है या फिर नहीं, अपर केस में है या नहीं। कई इतने सारे मेथड्स हैं, देख रहे हो? पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। अपर हो गया, लोअर हो गया। अगर डॉट टाइटल करोगे आप, डॉट टाइटल मेथड का इस्तेमाल करोगे, तो इसमें क्या होगा आपको पता है? फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड को कैपिटल कर देता है। अगर मैं सौम्या सिंह लिखती हूँ यहाँ पर, सो ये फर्स्ट लेटर ऑफ ईच यहाँ पे स्मॉल था, राइट? इसने कैपिटल कर दिया, डॉट कैपिटलाइज कर देता है ये, डॉट कैपिटलाइज। फिर अगर आपको str डॉट फाइंड, अंदर ही रहना है हमें, डॉट फाइंड मेथड का इस्तेमाल करना। डॉट फाइंड किस लिए इस्तेमाल होता है? ये रिटर्न कर देता है फर्स्ट, बेसिकली इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। मान लीजिए अगर मैं, क्या इसका अर्थ क्या है? अगर मैं वाई ए लिखूँ, डॉट फाइंड, क्या लिख दिया मैंने? वाई ए, या फिर आप ये कर सकते हो यहाँ पर, जैसे डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे, मान लीजिए मुझे जानना है कि सौम्या सिंह में एन कब आता है, ठीक है? एन जी कब आता है या तो अगर मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझे बताएगा 9th इस इंडेक्स पर आता है, ठीक है? फाइंड करने के लिए, बेसिकली इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर रहे होते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, रिप्लेस मेथड अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। प्रिंट str, देखिए मैं थक गई हूँ पढ़ाते-पढ़ाते, तो आप अपना जोश स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है? हाई रखिए जोश, बिकॉज़ मुझे अभी थकान हो रही है, ठीक है? डॉट रिप्लेस मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पर अगर हम किसी स्ट्रिंग में ओल्ड
कैरेक्टर या कैरेक्टर के सीक्वेंस को रिप्लेस करना चाहते हैं नए कैरेक्टर से, तो वो यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं सिंह को रिप्लेस करना चाहूँ, नहीं क्यों रिप्लेस करूँगी, सौम्या सिंह, ओके। सो अगर इसे रिप्लेस करना हो मुझे, मान लीजिए अंडरस्कोर से, राइट। सो यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा। इसको प्रिंट करते हैं, ये देखिए सौम्या और फिर अंडरस्कोर आ गया, सिंह हट गया, राइट। अगर यहाँ पे मैं सिंह को बेस्ट से रिप्लेस कर दूँ तो सौम्या बेस्ट प्रिंट हो गया। सो बेसिकली रिप्लेस में जो चीज़ रिप्लेस करना हो वो हम पहले लिखेंगे, और क्या रिप्लेस करके क्या वहाँ पे आना चाहिए, सिंह रिप्लेस करके क्या बेस्ट, तो बेस्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो बड़ी आसान चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक इसमें कोई समस्या होगी। अब मान लीजिए मुझसे कोई पूछ लेता है कि इस स्ट्रिंग में सौम्या आप बताइए कि बार कितने बार जो है ए लेटर प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये सौम्या सिंह में कितने बार ए आता है, तो ये मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखिए 2 बार ए आता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ठीक है, तो काउंट मेथड है बेसिकली ये, जिसका भी आपको अकरेंस काउंट करना हो, फाइंड द अकरेंस, क्या करता है ये, फाइंड द अकरेंस, फाइंड द अकरेंस। ठीक है जी, काउंट द अकरेंस, कितने बार कोई कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, वो यहाँ पर काउंट हो जाता है। और इसी प्रकार से कई और मेथड्स हैं। ठीक है जी, तो आपको जो है ये कैसे सीखना होगा, धीरे धीरे जैसे आप कोड लिखते जाएंगे आप इससे वाकिफ़ होते जाएंगे। अनेकों प्रकार के यहाँ पर आपके पास मेथड्स हैं, जो जो महत्वपूर्ण है मैं आपको साथ साथ में और बताती चलूँगी, पर बेसिकली आप इतना तो समझ ही गए होंगे। इतने को आप प्रैक्टिस करिए, ये कोड लिखकर अपने पास रन कर लीजिए। ठीक है जी, ऑलराइट। तो विद दैट बीइंग सेड, मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलूँगी, और उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को ज़रूर करें, अवश्य करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा हो। तो द क्वेश्चन इज़ राइट अ प्रोग्राम दैट टेक सेंटेंस एज इनपुट। कोई बड़ा सेंटेंस जैसे सौम्या दी इज़ वेरी नाइस। ठीक है, वो सेंटेंस हो गया। कन्वर्टेड टू लोअर केस, इसके लिए डॉट लोअर मेथड, ये वाला जो मेथड है डॉट लोअर इस्तेमाल कर लोगे आप। ठीक है, और कन्वर्टेड टू अपर केस के लिए डॉट अपर कर लोगे। ऑल स्पेसेस को अंडर स्कोर से रिप्लेस, मैंने रिप्लेस अभी आपको समझा ही दिया है, और प्रिंट कर देना है न्यू स्ट्रिंग को। सॉर्टेड। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग समझ लो आप, एफ स्ट्रिंग्स। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इट मेक्स इट ईजी टू इंक्लूड वेरिएबल्स इनसाइड द स्ट्रिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रिंट मेथड के अंदर डबल कोट्स में तो हम जो लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, राइट। बट अगर यहाँ पर हम एफ इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एफ अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके अंदर हम वेरिएबल्स भी इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वेरिएबल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। सो अगर एक स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि डबल कोट्स के अंदर आप जो लिखते हो वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, बट अगर इसके अंदर आपको वेरिएबल नेम वगैरह प्रिंट करना हो तो एफ का इस्तेमाल आप कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। कोई ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट जहाँ पर अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल प्रिंट करना हो, जैसे ये नेम है, एज है, राइट। सो यहाँ पर माई नेम इज़, अब मैं सौम्या लिखने की जगह पे नेम वेरिएबल अगर प्रिंट करना चाहती हूँ, सो वहाँ पर मैं एफ आगे लिख दूँगी, तो अंदर यहाँ पे जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। समझ गए क्या? बता दो अगर नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में, एंड देखते हैं आपका क्या करना है। ठीक है, मतलब वापस से समझा देंगे दूसरे किसी लेक्चर में, अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे कि समझ नहीं आया, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है यार। एस्केप सीक्वेंसेस लेट यू यूज़ स्पेशल फॉर्मेटिंग इन स्ट्रिंग। अब बैकस्लैश n ये न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हेलो वर्ल्ड, तो ये अब नई लाइन में आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाती हूँ। ये टैब टैब जो आपके कीबोर्ड में बटन होता है, उतना स्पेस देना हो तो बैकस्लैश t इस्तेमाल होता है। ये बैकस्लैश के लिए यूज़ होता है। सिंगल कोट, डबल कोट, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बैकस्लैश n एंड बैकस्लैश t। ओके, अब मैं चलो इसको रन करके दिखा दूँगी। इसके बाद हमारे पास एक मज़ेदार सा प्रोजेक्ट है आपके लिए एक्चुअली। ठीक है, तो यहीं पे बता रही हूँ मैं, अब नया कुछ नई फाइल बनाऊँगी। ओके, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कोड मैं नहीं लिख रही हूँ, आप खुद से कर लेना प्रैक्टिस। एस्केप सीक्वेंस, अब मैं बिहेव कर रही हूँ कॉलेज के प्रोफेसर्स की तरह कि खुद से सारा कर लेना। ओके, प्रिंट हेलो बैकस्लैश n। अब ध्यान देना, यहाँ पे बैकस्लैश ही इस्तेमाल करना है। अगर आप वो दूसरा वाला जो डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं वो करोगे ना, गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। अरे कैपिटल हो गया सारा, तो ये क्या होगा, हेलो और वर्ल्ड
नए नए लाइन में बैक स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए होता है। प्रिंट हेलो बैक स्लैश टी टैब बराबर स्पेस आ जाएगा। अगर नॉर्मल हम लोग रखते हैं तो नॉर्मल भी कर दूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो ये देखो हेलो वर्ल्ड, ये नॉर्मल हो गया। देन हेलो और वर्ल्ड नए नए लाइन में हो गया, न्यू लाइन, फिर ये टैब जितना स्पेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है, थोड़ा आप देख रहे होगे नई लाइन में वर्ल्ड ऐसे खिसक सा गया है। सो इसको फिर से रन करेंगे, अब इट इज़ गुड। ठीक है, ये हो गई बात। बहुत मज़ा आया भाई। ठीक है, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्ट्रिंग के इतने मेथड्स, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते, काफ़ी चीज़ सीख रहे हो भाई। नीचे कमेंट में बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। अब हमें क्या करना है, आइए वापस एक इमोजी कन्वर्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मज़ेदार प्रोजेक्ट है ये, पोस्ट करिएगा आप इसको बनाकर। मिनी प्रोजेक्ट इमोजी कन्वर्टर, टेक्स्ट बेस्ड इमोशन को इमोजीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है। अगर यूज़र से हम कुछ इनपुट लेते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ आई लव पाइथन और उसके बाद एक इमोजी डाल देती हूँ, ऐसे इमोजी इस्तेमाल होती है ना, ये स्माइली हो गया, ये सैड के लिए हो गया, तो रिप्लेस मेथड का यूज़ कर रही हूँ मैं। समझ रहे हो आप, इमोजी कन्वर्टर बेसिकली इमोजी अगर कोई यूज़र देता है, ये देगा तो ये बन जाएगा, ये देगा तो ये बन जाएगा। तो डॉट रिप्लेस मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए ये इमोजी कन्वर्टर का कोड आप खुद लिखोगे। ओके, आप स्वयं लिखोगे। अगर नहीं बन रहा है कोड, मतलब सही से नहीं हो पा रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो नीचे कमेंट में पूछो, बट अभी इसको करो आप। ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऑपरेशंस की अगर बात करें, ऑलरेडी तो कर लिया हमने कॉन्केटिनेशन, ये एक्स्ट्रा नहीं है। कॉन्केटिनेशन वही जोड़ना, ठीक है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना। रेपिटेशन, हाँ, अगर एक स्ट्रिंग को कई बार प्रिंट करना हो तो वही मल्टीप्लाई ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, यम इंटू 3 इज़ यम 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 3 बार। ठीक है, मेंबरशिप, हाँ, क्या ए इन, बहुत सिंपल है एकदम। जब मैं कहती हूँ कि पाइथन इंग्लिश जैसा है, तो इंग्लिश जैसा वास्तव में है। ए इन बनाना, क्या बनाना में ए है, ट्रू। जी नॉट इन मैंगो, ट्रू, मैंगो के अंदर जी कहाँ आ रहा है, राइट। अब अगर यहाँ पे एन इन मैंगो करोगे तो वो भी ट्रू होगा, राइट। तो इट्स सिंपल, सिंपल अंग्रेजी, राइट, अंग्रेजी, ओके, इंग्लिश, इंग्लिश, यस इंग्लिश। लेंथ फंक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है, समझ लिया है लेंथ कैसे निकलती है। असाइनमेंट सेट नंबर 3 चैप्टर 3 का ये असाइनमेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक सेंटेंस और लेंथ प्रिंट कर दे, अपर केस वर्जन, लोअर केस वर्जन। इतना आसान असाइनमेंट बना रही हूँ मैं आपके लिए, फिर भी आप नहीं कर पाओ तो मैं कहाँ जाऊँ अब। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स एनी वर्ड और सेंटेंस एज इनपुट एंड प्रिंट्स, फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट कराओ, लास्ट कराओ, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कराओ। करो अब आप दिमाग लगाओ। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिए। अगर अभी तक यार सब समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो रोक के अंडरस्टूड लिखो, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस तो आए कि जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है आपको। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल हमने देख लिया, स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट होती हैं, इंडेक्सिंग समझा, स्लाइसिंग समझा, स्ट्रिंग में इतने सारे मेथड्स हैं वो देखा, एफ स्ट्रिंग समझा, एस्केप सीक्वेंसेस, एंड फिर हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह असाइनमेंट तो थ्रू आउट कर ही रहे हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगी अगर आप लोग अंडरस्टूड नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसी से आई विल अंडरस्टैंड आपको किस प्रकार से आगे पढ़ाते चलना है। ठीक है जी, तो सारा कंप्लीट करो ये प्रोजेक्ट कोड वगैरह। अब से मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए जो लेक्चर्स हैं वो थोड़ा गैप करके लाऊं, 1 या 2 दिन का गैप करके, ताकि आपको भी टाइम मिले। अब धीरे धीरे करके हम लोग का जो असाइनमेंट्स है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो बढ़ रहे होंगे, राइट। सो आपको भी टाइम मिलना चाहिए, जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, हर एक कॉन्सेप्ट पर अच्छे से कोड लिखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो थोड़ा गैप के साथ हम लोग चीज़ें ला रहे होंगे। ठीक है जी, इस पर भी आप अपना बता दो क्या राय है। ठीक है, क्लासेस जो है आपके, लेक्चर्स जो है थोड़े गैप के साथ बता दो, 1 दिन का गैप सही या फिर 2 दिन का। ओके, ऑलराइट। हमें आशा है आपको सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हो। अगर कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर, एंड अगर समझ में आ गया हो तो अंडरस्टूड लिखिए, ताकि हम समझ पाएं कि जिनको हम समझा रहे हैं वो वास्तव में समझ रहे हैं या फिर नहीं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget